प्रिय साथियों, मैं एक छोटा रेगुलेशन 177 एवरी पर्सन कैरी टू लाइट के बारे में आप लोग को चर्चा करूंगा। ये बहुत छोटा रेगुलेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अंडरग्राउंड माइंस में प्रत्येक आदमी जो काम कर रहा है उसको सफिशिएंट लाइट, एडिक्वेट लाइट के इन्वायरमेंट में काम करेगा, तभी सेफ्टी इंश्योर होगा। तो इसीलिए प्रत्येक आदमी को लाइट का व्यवस्था के लिए ये रेगुलेशन 177 का प्रोविजन है। तो पहला सब रेगुलेशन है, मैनेजमेंट शैल प्रोवाइड टू कैरी एवरी पर्सन लाइट थ्रू आउट द शिफ्ट। मैनेजमेंट, ओनर, एजेंट और मैनेजर सफिशिएंट लाइट का प्रोविजन रखेंगे ताकि एवरी पर्सन, खदान के अंदर जो काम करेगा वे प्रत्येक आदमी लाइट ले जाए, अलग अलग अपना लाइट ले जाए थ्रू आउट द शिफ्ट, और पूरा शिफ्ट में रखे अपने पास। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट जिसके पास नहीं है या वो ऑफ हो गया, खदान में काम कर रहा है, उसको चलने में, उसको काम करने में हर जगह कहीं ना कहीं चोट लग जाना है। तो इसीलिए लाइट सभी आदमी को इंश्योर कर दिया। दूसरी बात है, रिटर्न इमीडिएट टू कैप्लन रूम, और जब उठेगा तो तुरंत कैप्लन रूम में रिटर्न करेगा। अक्सर हाँ, खदान से उठने के बाद कैप्लन रूम में रिटर्न करता है, लेकिन कुछ वो ऐसे पर्सन्स जो हाजिरी करा करके, कैप्लन ले करके अपना अटेंडेंस इंश्योर कराते हैं, लेकिन खदान नहीं गए या खदान गए तो पहले उठ गए, तो पहले जमा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इसीलिए लाइट अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल की डिक्की में रखते हैं, या लाइट इधर उधर रखते हैं, खदान नहीं जाते हैं, छुपा के रखते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं उसमें कभी कभी लाइट मिसिंग भी हो जाता है, शिफ्ट के लास्ट में जमा नहीं होता है दूसरे शिफ्ट में। इसीलिए रिटर्न खाता वो प्रतिदिन चेक किया जाता है, उसके लिए चेकलिस्ट बनाने का अपना अपना तरीका है। और कैप्लन पर्सनल जो है वो कैप्लन को शिफ्ट के अंत में बताएगा कि सभी कैप्लन लौटा कि नहीं लौटा, कौन नहीं लौटा वो मैनेजर को इमीडिएटली खबर होगा। तो ये रिटर्न इमीडिएट टू कैप्लन रूम। दूसरा सब रेगुलेशन है, एडिक्वेट नंबर ऑफ सेफ्टी लैंप इन द माइन, पर्याप्त मात्रा में सेफ्टी लैंप माइंस में होगा। यदि पर्याप्त मात्रा में कैप्लन रूम में लाइट नहीं होगा, एक पाली जो यूज किया उस पाली का फिर दोबारा यूज होगा, फिर उसको सफिशिएंट चार्जिंग के लिए नहीं मिलेगा, तो वो कैप्लन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सफिशिएंट कैप्लन व्यवस्था रहेगा मैन पावर के हिसाब से, और तीनों पाली अपना इंडिविजुअल प्रतिदिन एक कैप्लन, एक शिफ्ट थ्रू आउट यूज में रहेगा। तो ये चीजें सफिशिएंट रहेगा, तभी रीयूज नहीं होगा। रीयूज होने से कैप्लन का लाइफ खत्म होता है, चार्जिंग नहीं, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होता है, और अपना लाइफ पूरा किए बिना कैप्लन खत्म हो जाता है। तो अक्सर हाँ, बहुत सारा माइंस में अभी तो एलईडी लाइट आ गया तो ज्यादा सुविधा हो गया, पहले लाइट का बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। तो इस इशू को सोल्व करने के लिए 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर के 1000 नंबर का सीट होता था, और हर पाली में जो अलॉटेड किया हुआ है, जैसे 1 से 300, फिर 301 से 600, फिर 600 से 900, ऐसे जो किया हुआ है 3 भाग में, तो सभी में हम लोग प्रत्येक पाली में उसको दाग देते थे, कौन कौन इशू हुआ, जो बाकी बचा उसको हम दूसरे पाली में इशू कर सकते हैं, ताकि वो रीयूज नहीं हो। तो ये सिस्टम है, लेकिन यहाँ लेजिस्लेशन इसी सिस्टम को इंश्योर करने के लिए बोला है, एडिक्वेट नंबर ऑफ लैंप्स, सेफ्टी लैंप इन द माइंस रखिए, क्लीनिंग, चेकिंग बिफोर यूज्ड,
और उसको इशू करने के पहले उसको साफ करना, उसको चेकिंग करेंगे जल रहा है नहीं, फ्लिकिंग तो नहीं कर रहा है, बिफोर दिस ये चीजें कैप्लन पर्सनल करेंगे। और यदि कोई कैप्लन संबंधी डाउट हो तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस उसमें डिसीजन लेंगे। ये छोटा सा रेवोल्यूशन आपसे मैं शेयर किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्लन को खदान का आंख भी कहा जाता है। धन्यवाद।